बिहार में बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश। सरकार में बढ़ा बीजेपी का दबदबा। क्या सिर्फ सीएम चेहरा बनकर रह गए हैं नीतीश कुमार? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज है। अचानक इस सरकार में बीजेपी के 7 मंत्री बढ़ गए। जाहिर सी बात है कि एक झटके में सरकार में बीजेपी के 7 नए मंत्रियों की एंट्री कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जदयू की तुलना में बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही पार्टी ने अचानक ही इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या बीजेपी की मंशा सिर्फ जाति समीकरण को साधने की है या फिर पार्टी किसी बड़ी तैयारी में है? देखें तो जिस तरह से सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, उसको देखते हुए विरोधी भी नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए बिहार में बनते नए सियासी हालात पर एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में लगभग 2 दशकों से नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य चेहरा बने हैं। स्थिति यह है कि 2020 में कम सीटें आने पर भी बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर दावा नहीं ठोका। वहीं पीएम मोदी का भागलपुर में नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहना तो अभी भी सुर्खियों में है। लेकिन मुद्दा यह है कि पीएम मोदी द्वारा नीतीश कुमार की तारीफ करते ही बिहार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ और नीतीश कैबिनेट के 36 मंत्रियों में से 21 बीजेपी के हो गए। इससे पहले बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री थे, जिसमें भाजपा के 16, जदयू से 13, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1। इसके बाद दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन बीजेपी के 7 विधायकों के मंत्री बन जाने के बाद बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई। वैसे बिहार में जदयू के 45 तो बीजेपी के 80 विधायक हैं। वहीं दोनों पार्टी में यह समझौता पहले भी हुआ था कि हर 3 से 4 विधायकों पर 1 मंत्री होगा। इस फॉर्मूले के तहत ही जदयू के 13 मंत्री पहले से हैं, लेकिन बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री ही थे, इसलिए बीजेपी 6 मंत्री और बना सकती थी। ऐसे में बीजेपी ने अपना कोटा पूरा कर लिया है। वैसे बीजेपी ने भले ही अपने कोटे से मंत्री बनाया हो, लेकिन मौजूदा सरकार में यह साफ नजर आ रहा है कि इसमें बीजेपी का दबदबा है। एक समय ऐसा भी था जब सरकार में जदयू के पास बीजेपी से दोगुना से भी ज्यादा मंत्री होते थे, पर धीरे धीरे वो गणित पूरी तरह पलट चुका है। अब बीजेपी के पास जदयू से 1/3 ज्यादा मंत्री है। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सीटें कम होने से ही अब बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई वाली भूमिका में आने लगी है। अब बीजेपी ने चुनाव से पहले 21 मंत्री क्यों बनाया, यह बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी बिहार में किसी बड़ी तैयारी में है? दरअसल बीजेपी की रणनीति से साफ है कि पार्टी नए मंत्रियों के सहारे जाति समीकरण को साधने की कोशिश में है, जिसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी ने कहीं न कहीं बड़ा भाई बनने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर बीजेपी ज्यादा विधायकों के साथ सत्ता में आएगी तो फिर से सरकार में पार्टी का दबदबा बढ़ा रहेगा। जहां तक बात सीएम फेस की है तो नीतीश कुमार ने पिछली बार भी कहा था कि बीजेपी अपना सीएम बना ले, लेकिन बीजेपी ने कोई जोखिम उठाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि पार्टी यह जानती थी कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया तो एनडीए को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। हालांकि तब से अभी तक स्थितियां काफी बदल चुकी है। विपक्ष का तो यह भी कहना है कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू करेगी। जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी छीनकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, विपक्ष के अनुसार बीजेपी बिहार में भी कुछ ऐसा कर सकती है। आरजेडी ने तो साफ साफ कह दिया कि 2005 से लेकर 2025 तक सरकार में बीजेपी के कभी 21 मंत्री नहीं रहे। पार्टी ने तो यह भी कहा कि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला तो कहा, लेकिन यह नहीं बोले कि आगामी चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इसके साथ ही आरजेडी नेत्री रोहिणी आचार्य भी नीतीश कुमार पर तंज कसने से नहीं चुकी। उन्होंने कहा कि नीतीश कैबिनेट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। रोहिणी ने नीतीश कुमार को कहा कि वो बस मुखौटा बनकर रह गए, यानी कि नीतीश कुमार को मजबूरन बीजेपी की बात माननी पड़ रही है। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहता है, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बैकअप प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी के नए मंत्रियों को देखें तो इसमें कृष्ण कुमार मंटू और डॉक्टर सुनील कुमार को शामिल किया गया है।
ये दोनों ही कुर्मी चेहरे हैं। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार का संबंध नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से है। यानी कि बीजेपी सदी हुई रणनीति से आगामी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसके अलावा बीजेपी ने जदयू से आए हुए 4 विधायकों को मंत्री बनाया है, जो यह संकेत है कि अगर कोई जदयू से बीजेपी में शामिल होता है तो उसका पूरा सम्मान और ख्याल रखा जाएगा। इसलिए बीजेपी का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ यही तक सीमित नहीं है कि पार्टी ने अपने कोटे से मंत्री बना लिया, बल्कि बीजेपी किसी बड़ी तैयारी में दिख रही है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में क्या होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।